हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वेश्चन बैंक की सीरीज में हम ऐसे राइटिंग कवर करेंगे। क्वेश्चन आएगा आपका, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। किसी भी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 150 शब्दों में। जो टॉपिक दिए हैं वो आपके 4 टॉपिक आएंगे, उनमें से किसी एक को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट वंडर्स ऑफ साइंस, सेकंड माय हॉबी, थर्ड एन इंडियन फेस्टिवल, फोर्थ अ ग्रेट लीडर। इन 4 में से आपको कोई भी एक लिखना है। देखिए, आज हम पहला वंडर्स ऑफ साइंस टॉपिक देखते हैं। वंडर्स ऑफ साइंस में होगा कि विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से काम आ रहा है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा और इसके दुरुपयोग हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में लेंगे हम। अभी देखिए, इसकी हम हेडिंग देखते हैं कि इसमें हेडिंग कितनी है। इसकी हेडिंग रहेंगी इंट्रोडक्शन, वेरियस इन्वेंशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, मेडिसिन एंड सर्जरी, कंप्यूटर्स, डिसएडवांटेज एंड कंक्लूजन। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इट इज़ द एज ऑफ साइंस। ये विज्ञान का युग है। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साइंस हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। इसने हमारा जीवन बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। विज्ञान ज्ञान और रहन सहन का एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आएगा वेरियस इन्वेंशन। इसके जो खोजें हैं उसके बारे में लिखा होगा इसमें। देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस दैट हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। साइंस ने कई आविष्कार किए हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत आरामदायक बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली साइंस का बहुत ही उपयोगी उपहार है। इट गिव्स अस लाइट, हीटर्स, फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये हमें लाइट्स देता है और हीटर्स, फैन, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर आदि को चलाता है। ऑल वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही कार्य करती हैं। इट आल्सो रन्स मशीन एंड ट्रेन्स। ये मशीनें और ट्रेन भी चलाते हैं। थर्ड पॉइंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। संचार और यातायात के साधन। बसेज, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर। बस, कार, ट्रेन और एरोप्लेन के द्वारा हमारी यात्रा बहुत ही आसान, आरामदायक और शीघ्र हो गई है। अब मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी भाग पर पहुंच सकता है कुछ ही घंटों में। ही हैज़ रीच्ड अदर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। वह रॉकेट्स की सहायता से दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच चुका है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स, we can talk to our friends and relatives living very far away from us. इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स ने हमारी जो बहुत लंबा डिस्टेंस था उसे भी कम कर दिया है और हम अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से जो बहुत दूर रह रहे हैं हम उनसे भी बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स। ओके, मोबाइल फ़ोन इज ऑफ ग्रेट यूज टू मैन। मोबाइल फ़ोन मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। पॉइंट फोर्थ, मेडिसिन्स एंड सर्जरी। साइंस हैज़ गिवन वंडरफुल मेडिसिन्स। विज्ञान ने कई आश्चर्य कर देने वाली दवाइयाँ दी हैं। वैक्सीनेशन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिसीज लाइक पोलियो, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। छोटी माता, हैजा, पोलियो जैसी भयानक बीमारियों से रक्षा करने के लिए टीकाकरण मदद करता है। इट हैज़ ब्रॉट डाउन द डेथ रेट। ये मृत्यु दर को निम्न करते हैं। मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैव मेड ऑपरेशंस लेस पेनफुल। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने हमारे ऑपरेशंस को दर्द रहित बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स। वैज्ञानिकों ने जो कंप्यूटर्स खोजे हैं, देयर आर अ वंडरफुल इन्वेंशन। ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज है। द कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम।
कंप्यूटर्स बहुत जटिल गणनाएं भी बहुत ही छोटे से समय में पूर्ण कर देता है और बड़े बड़े टास्क भी ये आसानी से कंप्लीट कर लेता है। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन। इसने मानव की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारा आएगा डिसएडवांटेज, इसके दुरुपयोग। साइंस हैज गिवन अस एटम बम्स। साइंस ने हमें एटम बम्स दिए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड। ये बड़ी बड़ी सिटियों को और बहुत सारे व्यक्तियों को कुछ ही सेकंड्स में समाप्त कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड। बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रीज जो हैं वो हमारे पानी और हवा को दूषित कर रहे हैं। ये हमारे दुरुपयोग थे। अभी लास्ट हेडिंग है हमारी कंक्लूजन, निष्कर्ष। साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन। साइंस मॉडर्न मैन के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। इट प्रॉपरली यूज्ड, यदि इसे प्रॉपरली यूज्ड किया जाए तो इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। तो ये मानव के जीवन को स्वास्थ्यवर्धक और खुशी से संपूर्ण बना सकती है। मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। विज्ञान के बल पे ही मानव को मास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। यहाँ हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक माई हॉबी स्टार्ट होगा। माई हॉबी का मतलब होता है हमारा कोई भी शौक़, जो हमें काम करने पसंद है उन्हें हम अपनी हॉबी में रख सकते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग्स, किसी को ड्राइंग पसंद है। अब आप देखेंगे कि माई हॉबी की निबंध में 4 हेडिंग्स हैं। ये आपको योर फेवरेट वर्क इन लेजर ये भी करके आ सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और यही याद रखें। इसमें 4 हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, माई हॉबी, माई गार्डन, कंक्लूजन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। हॉबी एक ऐसा कार्य है जो हम अपने फ्री टाइम्स में एंजॉय करते हैं। When a man gets time after completing his routine work, जब व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के सारे काम समाप्त करने के बाद समय प्राप्त होता है, he wants to enjoy, तो वह आनंद प्राप्त करना चाहता है। At this time, उस समय if he does some different work, यदि वह कुछ अलग वर्क करता है, it is called the hobby, तो वो हॉबी कहलाता है। हॉबीज आर मैनी, शौक बहुत सारे हैं, सच एज जैसे पेंटिंग्स, प्लेइंग ऑन सम इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोग्राफी, स्टैम्प कलेक्टिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। अब सेकंड हेडिंग है इसकी माय हॉबी। अभी हमने कई हॉबीज़ के बारे में आपको बताया। अब हम एक हॉबी को यहाँ लेके उसका एक्सप्लेन करेंगे उसे, जैसे माय हॉबी। तो माय हॉबी इज गार्डनिंग। मेरा शौक गार्डनिंग है, बगीचा लगाना है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी, और मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा शौक है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड टू ईट, ये सिर्फ हमें खाने के लिए भोजन ही नहीं देते, बट आल्सो सर्व अस इन मैनी वेज, बल्कि ये हमारी कई तरीक़ों से सेवा करते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस, ये हवा को ताज़ा और ठंडा बनाते हैं हमारे लिए। दे चेक द एयर पोल्यूशंस आल्सो, और ये वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित रखते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फ्लावर्स, प्लांट्स हमें फूल देते हैं। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट टू ईट, पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं। एंड वुड टू बर्न, और जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी भी देते हैं। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच, इसलिए मुझे पेड़ और पौधे बहुत पसंद हैं। इसका थर्ड पॉइंट है माई गार्डन, मेरा बगीचा। देयर इज़ नो ग्राउंड अराउंड माई हाउस, मेरे घर के आसपास कोई ग्राउंड, कोई मैदान नहीं है। सो आई हैव प्लांटेड सेवरल काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्लावर पॉट, इसलिए मैंने कई तरह के फ्लावर के पौधे गमलों में लगाए हैं। आई लव फ्लावर्स वेरी मच, और मुझे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई वाटर द प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, मैं उन पौधों को पानी देती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ।
आई ब्रिंग स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, मैं छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लेके आती हूँ। प्रिपेयर द फ्लावर पॉट्स, और गमलों को तैयार करती हूँ। एंड देन कल्टिवेट द प्लांट्स, और उनमें पौधों को रोपती हूँ। व्हेन वर्ड एपियर, जब उनमें कलियाँ खिलती हैं। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ये मुझे बहुत खुशी देती है, बहुत ही मुझे आनंद आता है उन कलियों को देखकर। आई वेट फॉर देयर ब्लोजिम इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और मैं उनके खिलने, सुंदर फूलों में खिलने का इंतज़ार करता हूँ। समटाइम्स व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड सी द फ्लावर्स, माई जो नोज नो बाउंड्स, जब मैं सुबह जल्दी जागता हूँ और अपने फूलों को देखता हूँ। माई जो नोज नो बाउंड, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम, मेरे माता पिता और मेरे घर के अन्य सदस्य भी उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इसका नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष। समटाइम्स आई सिट इन आवर स्मॉल गार्डन, अक्सर मैं अपने छोटे से गार्डन में बैठता हूँ। एंड डू माई होमवर्क, और मैं अपना होमवर्क करता हूँ। और टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, या मैं अपना चाय नाश्ता करता हूँ। इट गिव्स मी ग्रेट जॉय, इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। माई माइंड बिकम शार्पर एंड माई मेमोरी इज इंक्रीज इन द कंपनी ऑफ फ्लावर्स, और इन फूलों की कंपनी में मेरी याददाश्त बहुत तेज़ हो रही है और मेरा माइंड शार्प हो रहा है। समटाइम्स आई सी फ्लावर्स इन माई ड्रीम्स, कभी कभी मैं इन फूलों को अपने सपनों में देखता हूँ। एंड माई हार्ट फिल्ड विथ प्लेजर्स, और मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल, और उसके बाद है अ ग्रेट लीडर। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी मैंने आपको दोनों वंडर ऑफ साइंस और माई हॉबी जल्दी जल्दी समझा दिए हैं, बट आप इनकी एक एक हेडिंग को बहुत ही समझ के और सही तरीके से याद करेंगे, बिकॉज ये आपके जो नंबर हैं 5 नंबर, ये 5 नंबर आपके पहले से ही पता होते हैं कि वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, अ ग्रेट लीडर, इन 3 ऐसे में से एक ऐसे कंपलसरी रहता है। इसलिए आप इन ऐसों को नज़रअंदाज ना करें। और ये ऐसे आपके 10th में ही नहीं, 10th 11th 12th तक रहेंगे, इसलिए आप इन्हें बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे याद करें। एक एक हेडिंग करके लिख कर समझ कर याद करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एन इंडियन फेस्टिवल, अ ग्रेट लीडर दोनों टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू।